बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट सेशन में चूँकि थोड़ा प्रेजेंटेशंस थी, रिसर्च प्रेजेंटेशंस थी, और वो इत्तेफाक से जो ग्रेजुएट स्कूल है उन्होंने हमारे सेशन के दौरान में उनको शेड्यूल किया हुआ था, जिस वजह से हमारा सेशन थोड़ा सा डिले भी हो गया था। और दूसरा, चूँकि वो टाइमिंग ऐसा था तो उसमें जो है वो हम कुछ चीज़ें क्विकली करना, लेकिन चूँकि नहीं कर पाए तो एक सेशन हमारा लास्ट टाइम रह गया था। आज हम उस सेशन को कंप्लीट करेंगे। कुछ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, उन मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस को सीखेंगे। जो केस स्टडीज़ हैं वो मैंने कुछ इस अंदाज में आप लोगों से प्रेजेंट किए हैं कि इसमें हमने एक छोटा सा जो रिफ्रेशर है वो जो अब तक हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं उसको भी हमने रिफ्रेश कर लिया। ओके, सो दिस केस स्टडी जो कि थर्ड केस स्टडी है, this relates with the primarily modeling the linearization of wheeled mobile robot. So first of we start with the idea of feedback linearization to introduce some transformation usually to the system input, and that may come between new input and output linear, thus any linear control design is possible. तो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और वो जो नया वेरिएबल है उसके तहत हम जो सिस्टम है उसको लीनियर कंट्रोल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद एक कंट्रोल लॉ के थ्रू जो है उस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम जो है वो बनाएंगे। इस चीज़ को जो एक्सप्लेन, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है उससे जो हम लीनियराइजेशन थ्रू अप्रोक्सीमेशन के थ्रू अचीव करते हैं, क्योंकि उस अप्रोक्सीमेशन में जो है वो स्टेप्स थोड़े डिफरेंट हैं, जिसमें हमने टेंजेंट लाइन से अप्रोक्सीमेट किया था, और जैकोबियन मैट्रिक्स जो है या जैकोबियन के थ्रू उसको लीनियराइज किया था। इसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर मेथड ऑफ लीनियराइजेशन बेस्ड ऑन टेलर सीरीज, और भी बहुत से हैं, लेकिन किताब में जो है वो इन्हीं मेथड्स को फोकस किया गया। So this slide actually shows the overall process. अगर हम इसमें देखें, so the appropriate outputs are chosen and their number is the same as that of the input. तो क्या कर रहे हैं हम, एक ही सिस्टम के अंदर जो कि नॉन लीनियर सिस्टम है उसी के अंदर जो है वो एक और सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। So these outputs are called flat outputs, और flat इसलिए because they follow some mathematical जो properties हैं, and they should be differentiable and obtain derivatives check for the functional presence of the inputs. तो इसके अंदर ये होगा कि जो नया वेरिएबल है वो फिर हम एज ए इनपुट यूज करेंगे, और वो आगे जो सिस्टम होगा वो लीनियर होगा। तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो लीनियर बन जाएगा, और इस तरीके से इसमें प्रोसीजर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है डिटेल से कि दिस स्टेप इज रिपीटेड अंटिल ऑल द इनपुट्स अपीयर इन द फ्लैट आउटपुट डेरिवेटिव्स। सो इफ all the inputs can be derived from this system of equations, we can proceed to the next step। इस तरीके से हम फिर नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में जो नया वेरिएबल है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है हम जो जो हमारे पास जो सिस्टम अपीयर होगा वो एक लीनियर सिस्टम होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें हमने एक डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई जो कि डिफरेंशियल फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करती है। सो इट मीन्स दैट इफ वी हैव ए सिस्टम, a nonlinear system, then
इफ इट इज डिफरेंशियली फ्लैट, या यू समझे कि अगर हम इसको लीनियर फीडबैक लीनियराइजेशन के थ्रू जो है वो लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस सूरत में देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन अल्फा सच दैट वी कैन रिप्रेजेंट z एज, जो कि नया हमारा वेरिएबल होगा, z एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा इन विच, जिसमें हमारे पास तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो मौजूद हैं, and also the input appears in the form of higher derivatives as well. आगे उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं कि that we can then write x in a similar form, that x in a function of the new variable, and similarly u as a function of new variable, so that the system can adopt to the new variable and the new inputs can be introduced. और उस सूरत में फिर हमारे पास जो है वो जो हमारा आउटपुट ड्राइव होगी वो फिर फंक्शन ऑफ z बन जाएगी. सो इन दिस वे द डिफरेंशियल फ्लैटनेस इज डिफाइंड. अगर चाहिए मैथमेटिकली डिफाइंड है, बट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द लीनियराइजेशन थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म. इसी को हम इस केस स्टडी में रिपीट करेंगे. So first of all, in the example of a wheeled mobile robot, there are two outputs x and y, and these outputs are given in the form of translational their characteristics. For example, the translational velocity v, and similarly the एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द मोबाइल रोबोट जो है उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है, इस सेंस में द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दीज आउटपुट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. हम अभी तक हमने जो है इन इक्वेशन जो है इनकी जो फार्मूलेशन है उसको नहीं देखा है. वी हैव जस्ट टेकन द मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू ए मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि लीनियर सिस्टम की एक रिप्रेजेंटेशन है, एंड देन वी डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन दैट. सो इफ वी कैन primarily differentiate again these two equations, then we get new equations in the second derivative form, and because we know the second derivative when it appears, the system become a non-linear system. And similarly, because there is a translational velocity and there is also a parameter which is angular motion या angular rotation, which is represented as w, angular velocity, and its derivative is the जो एंगल है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, जो कि फाई यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है. Similarly, it is appearing here. So we can replace this first derivative of the angle with the angular velocity omega. कुछ स्टेप इसमें जो है वो नहीं बताए गए यहाँ पे, but we can primarily rewrite these equations so that we can replace this the first derivative of angle with the omega. So in this way we can write the equation in a form which we are already familiar with, the matrix form of a linear system. So it can be derived from the above two equation, and then we replace this phi derivative, the first derivative of phi, with the angular velocity. So once we have the matrix form, we can do some mathematical operations, जो कि मैट्रिक्स में हम already familiar with those operations. One operation is that we can primarily take the f inverse on the left side, so that we can find primarily the value of v dot and w. So in this way the new equation can be written. ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये सेम वही इक्वेशंस है. इफ वी गो थ्रू वन बाय वन, दिस इज द सेम इक्वेशंस व्हिच आर गिवन, द गिवन मॉडल. देन वी मेक द सेकंड डेरिवेटिव,
and then we replace omega with the first derivative of angle. Until now ये हम पीछे जो है वो उसको स्टडी करके आए हैं. Then we can convert the equation into new parameters by using the inverse matrix. तो f इनवर्स हम मैट्रिक्स मालूम कर लेंगे जो ये f है. सो f इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो फिर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी. ये वेरिएबल फॉर्म्स में लिखी हुई है इनवर्स मैट्रिक्स, एंड देन वी हैव न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस. सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. अगर हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो आ जाती है. Then in this diagram, in this slide, there is one example how we can arrange these equations. Let me hide the floating control first so that we can see the full slide. So in this full slide, we can primarily formulate a system in which we have the state vector has four variables: x dot, x the second derivative, x double dot, and similarly y dot and y double dot. And this is one example in which अगर हम इसको expand करें, let me take the controls back. So we can write this example in the usual notation, that is x dot can be written as x dot is equal to. So from here we have to multiply this row with this vector. So we get x dot. So x dot. Similarly, we have to multiply this row because both zeros. So no input value appear here. Then we go to the x double dot. So x double dot can be derived from the matrix, the example below. So x double dot, for which we have to take this, so this value becomes 0, and here we get u1. Similarly for y dot is equal to, so we have to take the last row, the second last row, so it remains the y dot, and the last one is the y double dot. So y double dot is equal to all zeros in the last row, so we get u2 here. Okay, so this is one example in which the parameters are primarily used जो इससे पहले हमने इक्वेशंस में समझे फाइंड किए. So this is one form of equation how we can write this equation. The next step is actually in the next few slides we will use how the reference is incorporated in these settings. So we start with the new variable z, जो कि primarily याद है आपको x ने, यहाँ हम x की बात करते हैं. In the actual definition we have xz is equal to ax plus bu. ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं when we define the equations of the linear systems. So here only the z parameter takes of the value of x. इससे पहले हम एक variable v भी पढ़ चुके हैं. So we can primarily take a reference trajectory, and reference trajectory can be x and y reference of t. Similarly, we can reference the system state, which is z reference. याद कीजिए जब हम linearization करते हैं, so we take a reference point. And similarly, the linear system के बारे में जब हमने जाना था, linearization के बारे में हमने जब जाना था, so there is one equilibrium point. So there is a concept of equilibrium point, and that equilibrium point is here in this resource,
is referred as a reference point. ये this is the same equilibrium point. उसी को यहाँ reference point से जो है वो denote किया गया है. So when the reference is placed in the actual equation, we get a vector which primarily जिसमें subscript जो है ना वो reference से लिखे गए. So we have a reference then with the new variable जिसमें हमने इससे पहली एग्जांपल में हमने देखा कि we have x dot x double dot and similarly we have y dot and y double dot and y double dot. And in this case, when we replace the variable, then the new variable will convert this, the new system parameter will become the x dot and similarly y dot, जो कि एक जो डेरिवेटिव होगा वो प्राइमरली कम, एक पैरामीटर जो है वो कम. So this way, the introduction of new variable will make the system a linear system. और इसके अंदर अगर आप देखिए तो we get the x reference and the first derivative of the x reference and similarly the y. Remember these x and y are the outputs. And transpose just shows that this is primarily जो रो में शो किया गया है. This is in fact in a column format. ये column format है. So जिसको हम vector format भी कहते हैं. Similarly, the reference system input is referenced as u reference, and in which we can see there are two derivative appear. ये थोड़ी सी mistake हुई है. इसमें जो है ये थोड़ा correct कर लेना चाहिए इसको. So then the equation is, if we see, the equation can be now at reference point or at the equilibrium point, we can replace all variables with the reference. Okay, so z is replaced with z dot is replaced with z dot reference, and z is replaced with the z reference. So we have the equation at the reference point or at the equilibrium point. यही चीज़ जो है ये हमने लास्ट जब हम लीनियराइजेशन स्टडी कर रहे थे तो उसने इक्विलिब्रियम पॉइंट में EQ से रिप्रेजेंट किया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. सो हियर द सेम इक्वेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड एन एरर, बिकॉज जब हम इस रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा सा हटेंगे तो देन वी हैव ए न्यू पॉइंट. जैसे हमने उसमें देखा था कि एक कर्व थी, उस कर्व के ऊपर हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंशन किया था और उस वक्त हमने एक टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रा की थी और उसके बाद हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर थोड़ा सा हम हटेंगे तो लीनियराइजेशन को जब यूज़ करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू में और जो लीनियर में जो वैल्यू होगी उसमें थोड़ा सा एरर होगा. सो वी इंट्रोड्यूस दिस एरर, और एरर जो है इट विल प्राइमरली अपीयर एट एनी पॉइंट z जिसमें से हमें जो थोड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ए डिफरेंस. सो व्हेन वी यूज दिस वैल्यू इन द इक्वेशन we have a new equation because now there is a जो इनपुट होगी उसमें भी हमें जो है वो रेफरेंस इंट्रोड्यूस करवाना होगा, because at a new point the input will also vary. Okay, the next set of equation by using a constant gain matrix K जो कि कंट्रोल होगा हमारा, उसमें अगर आप देखें सर द सेम इक्वेशन इज टेकन और इसमें हमने दो वैल्यूज, एक वैल्यू जो है वो ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी है. जो वैल्यू ऐड की है और जो सब्ट्रैक्ट की है वो ये. अगर हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे we get the same value because this minus bkz will cancel out with plus bkz and we get the same equation. So only introduction of one term जो कि
प्लस डी की गई है, if we plus and minus the same term, let's say T1, if we and minus the same term, so we get the same equation. So in this way, and after arranging them, the equation is formed in this way. इसके बाद इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया गया है, और अरेंज करने के बाद जो है इसके अंदर से कंट्रोल लॉ जो है वो बनाया गया है, ताकि जो लास्ट डायग्राम है उसको आउट किया जा सके. So this slide will bring us the control law. If we start with the equation number 1, जो कि last slide से हमने ली है, and we force this last term equal to 0. So this will bring us this term equal to 0. From here, we can rearrange the value, and finally we get after substitution we get the control law. And this control law can be used to make a diagram of the system. And finally we get this diagram in which अगर आप गौर से देखिए, so we have a linear feedback path in which we can easily verify that z is equal to, और ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें ट्रांसपोज लेना होगा, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर. सो इट आल्सो देयर इज अ स्टेट रेफरेंस at the equilibrium, and also there is a reference on the input as well. Okay, so the reference input to the component which is linearized, and there is also a presence of a controller. So this control law can then be primarily shown in the form of a block diagram in this format, जिसके अंदर जो है वो एक्सटेंडेड सिस्टम, जिसके अंदर जो है वो रोबोट को भी शो किया गया है, और साथ साथ जो है वो एक इंटीग्रल ब्लॉक के थ्रू, अगर आप देखें दिस इज एन इंटीग्रेशन ब्लॉक, जिसकी वो जिक्र करता है कि an integration block is primarily used in the system as well. तो इस केस स्टडी में जो चीज़ हमने जानी वो ये है कि we can make the use of feedback linearization by introduction of a new variable, and then rewrite our equations in a new variable form and introduce a controller to get a linearized control system. ये लास्ट टाइम में हम थोड़ा सा इसको वर्कआउट नहीं कर पाए थे, उसकी कई वजूहत थी. एक वजूहत मैं बता दी थी आपको, लेकिन इट वाज एक्चुअली टू लेट कि हम इसको जो है वो इतनी डेप्थ में जो है वो जा सकते हैं. इसमें जो फाइनली, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें क्वेश्चन पूछें, इसमें जो है वो मैं रेफरेंस दे दिया है. अगर आप देखें इस जो स्लाइड है, इसमें लास्ट में जो है आपको एक रेफरेंस नज़र आ रहा होगा. So you can actually go to that reference and you will find the complete details, जहाँ से इन जो equations को और इन text को जो है वो लिया गया है. Okay students, any question to this case study in the perspective of this case study? सर मेरा सवाल है. जी बेटा बिल्कुल, why not? अरे जैसे रियल एग्जाम्पल में कोई, जैसे आप मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई चैम्बर है जिसमें हम चाहते हैं हीट करना, तो अब हमने एक कंट्रोलर लगा दिया कोई भी. मैं असल में रियल एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा. जैसे हमने सेट पॉइंट कोई भी रख देते हैं हम, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बेस्ड कोई सिस्टम हो हमारा, तो उसके अंदर हम अब कंट्रोलर जो है हमारा वो PID हो कोई भी हो, तो हम उससे कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो सेट पॉइंट हमने कुछ भी रखा, तो ये जो रेफरेंस इनपुट, जैसे इन्होंने एक अलग से भी एक इनपुट लिया, इन्होंने एक तो इनपुट है जो हमने डाला सेट पॉइंट, वो भी इनपुट ही है, और एक और इनपुट है. यानी कोई रियल एग्जांपल अगर इससे रिलेट करेंगे तो सर मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात. एक मिनट. ओके, आपका सवाल ये है कि इसकी कोई और जो है वो रियल एग्जांपल प्राइमरली जो है वो अगर दी जाए तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन
थोड़ा आसानी से हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप इस रेफरेंस को देखें, इट ब्रिंग आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले अगर हम इस रेफरेंस पे चले जाते हैं और देखते हैं कि मैं तो उसमें से बहुत एक सिंपल सा जो टुकड़ा है वो उठाए हैं आप लोगों की सहूलत के लिए ना। अब ये ज्यादा पंचायत थोड़ा सा बोर्ड सिलेक्शन करनी पड़ेगी है, ये बोर्ड्स लग नहीं रही। कंटेनिंग ए बोर्ड, ओके। सो चैप्टर 3 ऑफ कंट्रोल ऑफ व्हील्ड मोबाइल सिस्टम से मुझे याद पड़ता है, ये मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है। सो चैप्टर 3 chapter 3 chapter 3 okay, so this is regarding chapter number 3 जहाँ से मैं ये डिटेल, अच्छा इसमें कुछ डायग्राम से ये चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन की गई हैं ताकि आप इन चीज़ों को जो है वो समझ सकें। और कुछ जो डिटेल मैंने इसमें नहीं इसमें शो की, जैसे फाई और इसका जो रिलेशनशिप है ये इतने डिफाइन नहीं किए हैं, वो इसके अंदर दिए गए। आई विल आपको मैं उस सेक्शन पे ले जाता हूँ जहाँ से हमने इसमें और इसमें अगर आप देखें तो इसी में जो है वो जो मज़ीद जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो दी गई है। सो कंट्रोल एल्गोरिदम फॉर ए ट्राई साइकिल रोबोट विद ए रियर पावर्ड पेयर्ड ऑफ व्हील्स। इसके डिफरेंट जो है वो मैटलैब कोड्स की मदद से जो है वो भी बताया गया है। सो कुछ डायग्राम्स की मदद से भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोबोट है एंड इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ व्हील्ड रोबोट जो आमतौर पे आपने मूवीज में या डिफरेंट इसमें देखे होंगे, और इसका गोल ये है इस जगह पे पहुंचना। सो टू रीच दिस गोल इट हैज़ टू मूव, और ऑब्वियसली जब ये मूव करेगा देन इसके अंदर जो इसके एक मिनट इसके अंदर जो एंगल है इट विल प्राइमरली चेंज, और ऑब्वियसली डॉट कंसिडर कर रहे होंगे जो कि एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगा, एंड देन इट ट्रेवल दिस पाथ, अब सपोज टू ट्रेवल दिस पाथ एंड रीच देयर। ओके, so there is a translation of motion on each and every point and finally it reach here. Okay, so अब आप देखें, अब आपका सवाल ये है कि अब इसमें जो है वो रेफरेंस कहाँ से आ गया है ना। सो दिस गोल एक्चुअली क्रिएट्स ए रेफरेंस, a reference in the first place ना, कि जो है वो primarily where it has to reach. Secondly, because this is a wheeled robot, then wheeled robot must have some parameters to control the system stable, और उसकी जो stability है वो ये है कि जब ये सिस्टम जो है ये प्राइमरली एक तरफ झुक के अनस्टेबल ना हो जाए। सो it primarily has two different objectives to meet. One objective is the system should be stable in itself. The second objective is it has to reach to the goal. ये मेरे ख्याल में आपके सवाल का थोड़ा सा करीब जवाब है। जब हम इस डायग्राम को जो कि लास्ट में अपीयर हो रही है इसमें देखते हैं, सो देयर appears two primarily reference. One reference is related with the system, primarily system internal to the system, जो कि अगर आप देखें उसका पाथ जो है वो यहाँ से आ रहा है और ये कंट्रोलर के बाद primarily appear हो रहा है, and the another reference is coming from this side, which is the state reference. So one of them is primarily linked to the internal
of the system, and another is related with to the goal of that system. मेरे ख्याल में ये आपके पार्शली आंसर होगा। जहाँ तक रहा इसका एक और एग्जांपल जो है उसको, तो उसके लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। इफ देयर इज सम अदर एग्जांपल विच इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो कि केस 3 के करीब तरीन हो, ठीक है। इससे पहले वैसे हम एक मैकेनिकल सिस्टम और उसकी डायग्राम जो है वो पढ़ चुके हैं। जी बिलाल, अब आप बताइए। सर काफी हद तक समझ में आ गई है बात सर। हाँ, तो ये असल में जो है ये थोड़ा, चूँकि मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी अरसे के बाद मैं इस चीज़ को, जो लीनियर चीज़ें इनको, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरीली जो हमने फीडबैक कंट्रोल पढ़ा हुआ है उसमें से भी आ रही हैं, लेकिन किताब या जो रिसोर्सेज हैं उनको स्किप कर रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग द डिटेल्स ऑफ दैट। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल था। जी बेटा नुमान, आप बताइए। सर अभी हमने 2 फीडबैक रेफरेंस के बारे में बात की ना, रेफरेंस के बारे में। एक तो था सर हमारा फीड फॉरवर्ड रेफरेंस, तो मुझे बस ये कंफर्म करना था कि जो सर फीड फॉरवर्ड रेफरेंस है वो गोल रेफरेंस है ना हमारा, और एक तो एक इंटरनल रेफरेंस है हमारा जो स्टेबिलिटी है उसकी। इससे पहले कि आपके सवाल का आंसर जो है वो दें, पहले तो ये समझिए कि ये सिस्टम जो है, एक मिनट मुझे लास्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी एनीहाउ फ्रॉम हियर। पहले तो ये समझिए कि ये जो सिस्टम है ये प्राइमरीली एक नॉन लीनियर सिस्टम की एग्जांपल है, जिसमें कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है, और साथ साथ जो है इस सिस्टम की एक स्टेट, ठीक है, जो हमने शुरू में जो है वो इसको हमने जो है वो स्टडी किया। अब इस सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसमें हमने जो एग्जांपल ली है वो एक व्हील्ड रोबोट की एग्जांपल ली है। जब हम इसको लीनियर करने के लिए फीडबैक का मैकेनिज्म यूज करते हैं, अगर हम कहें ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है, तो प्राइमरीली हम क्या कर रहे होते हैं, हमने ये किया कि हम सिस्टम को जो है वो इसकी आउटपुट को हमने प्राइमरीली इनपुट के साथ कनेक्ट करके, और एक कंट्रोलर को, इसमें इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक मिनट दीजिएगा जरा। सो आई जस्ट मेड two parts out of it. So one part and other part. Okay. So in this way, so we have a controller, और इसको आमतौर पे केस है उसमें डिनोट गेन की वजह से, and we have this system has become a overall become linear system. It's a non-linear component. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस वक्त, इज इट दिस पार्ट इज नॉन लीनियर और द होल पार्ट इज। डायग्राम को भी एक दफा देख लेंगे, बट दिस पार्ट इज प्राइमरी वी आर डिजाइनिंग दिस कंट्रोलर, and we are making some changes so that we can have a system. Overall system is non-linear, but we can have a linear system after incorporation of this feedback. So the main thing is this feedback. अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है, वो ये कि main thing is this feedback. The role of feedback to make system linear. अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने जब सवाल किया, यू मिक्स दिस फीडबैक linearization with the presence of these references, ठीक है। Consider these are 2 separate things, ठीक है, ये 2 different things हैं, ठीक है जी। अब आप नुमान, आपकी तरफ में आ रहा हूँ। आपके सवाल ये था कि how primarily these state reference, these references make the system stable. These systems are primarily used by the system so that a finer level of feedback linearization is achieved. Because जो एक्चुअल जो डायग्राम थी उसमें स्टेट डिटर्मिनेशन का जो कंपोनेंट था वो मौजूद नहीं था,
लेट मी टेक यू टू दैट पॉइंट एज वेल। उस डायग्राम को भी देख लेते हैं, ताकि उसको भी हम इसके साथ ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो कंपेयर कर सकें। सर मुझे भी क्वेश्चन है, जब आप फ्री होगा तो बताइएगा, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, ये अब लास्ट में है, इनका आंसर हो गया है लीनियराइजेशन में। एक मिनट, मैं डायग्राम देख रहा हूँ जो जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। दिस वन। ओके, इस डायग्राम को अगर आप देखिए और इस डायग्राम को अगर आप कंपेयर करेंगे इस डायग्राम के साथ, तो आपको ये मालूम होगा कि जो इनिशियली ये डायग्राम जो दी गई है, इसमें उसने जो इनपुट का रोल जो है वो इसमें से हटा दिया। इनपुट का रोल जो है वो इसमें से हटा दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी समझ में भी आ रहा है। नुमान, आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम इसको फीडबैक लिनियराइजेशन के थ्रू सिस्टम को स्टेबल कर देते हैं, नो सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग इन ए स्टेबल कंडीशन, या यू समझे कि इन ए मोड which is primarily converted the system into a linear system। इसमें लेकिन अब अगर आप इसको कंपेयर करें जो अभी हमने व्हील रोबोट का भी, इट नीड्स रेफरेंसेस। व्हाई इट नीड रेफरेंसेस? बिकॉज इट हैज सम गोल एंड ऑब्जेक्टिव टू मीट। नो, यानी इसने एक ट्राजेक्ट्री जो है उसके गिर्द जो है वो उसके गिर्द प्राइमरीली सफर करते हुए अपने गोल तक पहुंचना है। मेरे ख्याल में नुमान, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हाउ प्राइमरीली दीज रेफरेंसेस आर लिंक्ड टुगेदर, ओके, इन द केस ऑफ रिमोट मोबाइल। और आपका भी शुक्रिया, आपने भी ये चीज जो है ये थोड़ी सी जब फीडबैक, सर ये बताइए एक बात, जब फीडबैक मौजूद है चीज के अंदर, तो हमें एक अलग से क्यों मतलब फीडबैक लेने की जरूरत पड़ रही है? यानी फीडबैक जब कंट्रोलर मौजूद है कि जो फीडबैक के जरिए जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो फिर हमें एक्सटर्नल चीज क्यों ले रहे हैं? यानी एक्सटर्नल, या तो कोई 2 से 3 सिस्टम एक कंबाइन हो किसी चीज के अंदर के वो एक कंट्रोलर एक चीज कंट्रोल कर दूसरी चीज कंट्रोल कर रही है, या तो इस तरह होना चाहिए ये। आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी इसमें आ चुका है, क्योंकि ये सिस्टम जो है, जो व्हील्ड रोबोट है, इसने इंटरनली भी स्टेबल यानी अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन करनी है, और इसके बाद जो है इसने एक गोल की तरफ जो है वो जाना भी है। तो दैट्स वाई, ये इस वजह से। नुमान, अगर आपका सवाल कंप्लीट हो गया है तो हम अनस जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बेटा अनस, आप पूछें। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अब मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पे हम काफी टाइम यूज कर रहे हैं स्टेट को स्टेबल करने की। तो अगर हम स्टेबल वर्ड को इस तरह से लें कि जैसे हमारी मेंटेनेंस लाइफ में हंटिंग आती है, तो हम हंटिंग को, हमारा टारगेट ये होता है कि जो वेल्फ आगे पीछे भाग रहा होता है और आपकी पीवीज भाग रही होती हैं, तो हम उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से स्टेबल का वर्ड मैं ये ले सकता हूँ कि आप हंटिंग को या आप अपने ऑस्कुलेशंस को एंड करने की बात करें, सिस्टम को बिल्कुल लीनियर ले जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा है सर? अनस, असल में थोड़ा सा मैं जरा रिवाइज कर देता हूँ एक चीज को। असल में स्टेबल कहने जी का मकसद जो है वो मेरा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या वो जो हमने मिड टर्म के बाद पढ़ना है उसकी तरफ पॉइंटिंग नहीं थी। पहली चीज, इसको थोड़ा ठीक है। स्टेबिलिटी अलग, वो सबको हम ये इक्विलिब्रियम के बारे में, तो मैं ठीक है। पॉइंट की बात कर रहा था। मैं जो सही है। जब मैं कह रहा हूँ तो स्टेबल, मैं उस पोजीशन को कह रहा हूँ जो व्हील्ड मोबाइल जो है वो, जब हम उसको ज़ाहिर है ऑन करेंगे तो वो अपने आप हम्म। ऐसी कंडीशन में लेके आएगा जहां वो फिर जो कमांड्स हैं वो ले सके। तो ये ठीक है। मेरी ठीक है। इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल जो है उसको उससे मिक्स ना करें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये सेशन तकरीबन एंड हो रहा है। तो जैसे ये सेशन एंड हो जाएगा, मैं 10 मिनट के बाद फिर आपको जो है वो दोबारा से एक इनविटेशन भेजूंगा, और इस दौरान में रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आज का टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।